बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बदली सरकार ने भारत को दिखाई आंख, तो भारत ने जवाब में दे दिया ऐसा अल्टीमेटम कि ढाका के उड़ गए होश। अडानी पावर बांग्लादेश की बंद करेगा बिजली सप्लाई, छा जाएगा अंधेरा। दोस्तों, अमेरिका के इशारे पर बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद सरकार पलट गई है और नई सरकार पिछली सरकार के बिल्कुल खिलाफ काम कर रही है। शेख हसीना के वक्त बांग्लादेश की नीतियां भारत के पक्ष में थी, यहां तक कि बांग्लादेश चीन को भी भाव नहीं दे रहा था। ज्यादातर प्रोजेक्ट भारत को मिल रहे थे, लेकिन अमेरिका ने इस बीच अपने फायदे के लिए बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा दिया। दरअसल अमेरिका बांग्लादेश में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है और इसी वजह से अमेरिका ने एक ऐसे व्यक्ति को बांग्लादेश की कमान सौंपी है जो अमेरिका का चहेता है और अमेरिका के द्वारा ही उसकी इमेज को पहले से ही ग्लोरीफाई किया गया है। अब हालात ये हैं कि वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से लड़कर अलग हुआ था, वो अब पाकिस्तान के भी करीब जा रहा है और जमाते इस्लामी जैसे संगठन बांग्लादेश में अपनी जड़ें जमाते जा रहे हैं। ये वही संगठन है जो बांग्लादेश बनने के वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े थे। बांग्लादेश की नई सरकार भारत को आंख दिखाने की भी जरूरत कर रही है। उसने भारत को चेतावनी दी है कि अगर भारत शेख हसीना को उसे नहीं सौंपता है तो वो उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाएगा। भारत ने बांग्लादेश की इसी अकड़ को बाहर निकालने के लिए एक ऐसा एक्शन लिया है कि अब बांग्लादेश की नई सरकार के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि अडानी पावर ने साफ कर दिया है कि वो बांग्लादेश की बिजली काट के पूरे देश में अंधेरा कर देंगे, जिसके बाद से बांग्लादेश अब भारत के आगे नाक रगड़ रहा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। अडानी पावर किस बात पर हुआ गुस्सा? बांग्लादेश ने अडानी को नहीं चुकाया $850 मिलियन का बिजली बिल। कंपनी ने दे दिया अपना अल्टीमेटम, 7 नवंबर के बाद बांग्लादेश में होगा अंधेरा। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि बांग्लादेश को अडानी पावर इलेक्ट्रिक सप्लाई क्यों बंद कर रहा है, जबकि इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि भारत बांग्लादेश की अकड़ ठीक करने के लिए क्या कदम उठा रहा है। दरअसल बांग्लादेश में अडानी पावर झारखंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, लेकिन आज बांग्लादेश की हालत इतनी खराब हो रही है कि वो बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहा है, जिससे कंपनी को घाटा हो रहा है। बांग्लादेश पर इस वक्त अडानी पावर का $850 मिलियन का बकाया है। कंपनी ने इसके लिए बांग्लादेश सरकार को $170 मिलियन का लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने को कहा था, लेकिन बांग्लादेश की हालत इतनी खराब है कि उसने कृषि बैंक के माध्यम से लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने की कोशिश की, जो कि शर्तों के खिलाफ थी, जिसके बाद से कंपनी ने अपना अल्टीमेटम दे दिया है। बांग्लादेश में इस वक्त अमेरिकी डॉलर की बेहद कमी है, इस वजह से वो चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसकी वजह है बेवजह के उकसावे पर हो रहे आंदोलन। इन आंदोलन की वजह से तमाम हिंदू कर्मचारियों को दबाव बनाकर इस्तीफा देने को मजबूर किया जा रहा है, जबकि इस भीड़ तंत्र में लोगों को लूटपाट और अराजकता करने का मौका मिल गया है और उद्योग धंधे ठप पड़े हैं। अब जब अडानी पावर ने बिजली सप्लाई रोकने का फैसला किया है तो इससे बांग्लादेश के बचे खुचे उद्योग भी बंद हो जाएंगे, जबकि इससे कंपनी पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इस वजह से कंपनी अपनी बिजली के लिए दूसरे कस्टमर्स ढूंढ रही है, जबकि भारत में ही सप्लाई के लिए विकल्प तलाश रही है। बांग्लादेश के पेमेंट में हो रही देरी से कंपनी के प्रोडक्शन क्षमता पर भी असर पड़ा है। कंपनी की क्षमता 1496 मेगावाट की है, जबकि मौजूदा हालत में कंपनी ने केवल 724 मेगावाट की बिजली ही सप्लाई की। कोयले की कमी के कारण बांग्लादेश के दूसरे विकल्प भी कम उत्पादन कर पा रहे हैं। इसी वजह से अब बांग्लादेश में अंधेरा होने का खतरा मंडरा रहा है। अडानी पावर के एक महीने का बिल 90 से $100 मिलियन का होता है, जबकि एक साल का बिल 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। किसी भी देश के उद्योगों के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बिना कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। ऐसे में भारत को अकड़ दिखाने वाले बांग्लादेश के पास अब भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। अपने चहेते नेता के लिए हो सकता है कि अमेरिका IMF से कुछ पैसे बांग्लादेश को दिला भी दे, लेकिन इससे उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो सकता है। स्थायी सुधार के लिए उसे भारत की शरण में आना ही पड़ेगा। कुछ वक्त पहले मालदीव और श्रीलंका को चढ़ा था भारत विरोधी बुखार। उसी राह पर चल रहे बांग्लादेश का भारत ने शुरू कर दिया तगड़ा इलाज।
कुछ वक्त पहले भारत के पड़ोसी श्रीलंका और मालदीव को भी भारत के विरोध का बुखार चढ़ा था। मालदीव लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था। उसे लग रहा था कि भारत उसे अनदेखा कर देगा, लेकिन भारत उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। भारत के लिए ऐसा करना इस वक्त बेहद जरूरी भी है। इसकी वजह है कि भारत इस वक्त कई दुश्मनों से घिरा हुआ है, जो भारत को घेरने के लिए भारत के पड़ोस में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। भारत की मौजूदा सरकार अपनी तगड़ी और ताबड़तोड़ विदेश नीति के लिए इतनी मशहूर है कि इसके आगे अमेरिका की भी दाल नहीं गल पाती है। फिर चीन और पाकिस्तान की क्या बिसात है। भारत के सारे पड़ोसी भारत पर निर्भर हैं। मालदीव और नेपाल भारत के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। भारत ने मालदीव को हल्का सा झटका दिया, जिससे उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसका टूरिज्म उद्योग भरभरा कर गिर गया। जबकि मालदीव में खाने के लाले पड़ गए, लोग भूख से बिलखने लगे। मालदीव की नई मोइज़्ज़ू सरकार ने भारत से माल आयात करने के बजाय तुर्की और पाकिस्तान को महत्व देना शुरू किया। इसके पीछे मोइज़्ज़ू की कट्टर मजहबी मानसिकता थी, लेकिन भारत ने इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया। वो लगातार मालदीव पर नजर रख रही थी और भारत ने मालदीव के विकल्प के तौर पर लक्षद्वीप को प्रमोट करना शुरू कर दिया। मालदीव को एक ही झटके में पता चल गया कि भारत से दुश्मनी का क्या अंजाम हो सकता है। उसके बाद से मोइज़्ज़ू का भारत विरोधी बुखार हवा हो गया और तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोइज़्ज़ू ने 2 बार भारत की यात्रा की और भारत के साथ वो सारे करार किए जिससे वो दूरी बनाने की बात कर रहे थे। यहां तक कि उन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए मालदीव में भारत को अपने रेडार सिस्टम लगाने का भी परमिशन दे दिया है। जबकि अब वो उन सारे प्रोजेक्ट को भारत को देने का फैसला कर लिया है जिन्हें वो भारत के बजाय चीन को देने का फैसला किया था। वहीं श्रीलंका की भी हालत कुछ ऐसी ही है। अब श्रीलंका की हालत ऐसी है कि जो भी सरकार इस देश में आती है वो भारत से मजबूत रिश्ते रखने में ही अपनी भलाई समझती है, क्योंकि जब श्रीलंका में संकट खड़ा हुआ तो सबसे ज्यादा मदद भारत ने ही की थी, जबकि चीन इस मौके पर गायब हो गया था। अब बांग्लादेश को भी वैसा ही बुखार चढ़ रहा है, जिसके इलाज के लिए भारत सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि भारत सरकार के इशारे पर ही अब अडानी पावर बांग्लादेश पर नकेल कस रहा है, जबकि बांग्लादेश को अभी दूसरी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए भारत सरकार तमाम प्लानिंग तैयार कर चुकी है। सरकार बदलने के बाद जिस तरह से लगातार हिंदू समाज पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ भारत ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।